जैसे ही विराज ने विक्रम खैतान के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, वैसे ही विराज चौंक गया था। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तो तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हें बिजनेस की समझ होनी चाहिए। मुझे और भी बहुत काम है, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ। तुम्हारी इस परफॉर्मेंस को थॉमस साहब एंजॉय करेंगे। ये बोलते हुए विराज ने एक ही झटके में विक्रम खैतान के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाया और जानवी का हाथ पकड़ते हुए होटल के कॉरिडोर की तरफ रवाना हो गया था। अगर आज की बिडिंग की बात करें तो हालांकि विराज को वो लोखंडवाला की जमीन काफी महंगी मिली, लेकिन विराज को उस जमीन के 2000 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट भी मिल गया था और इससे विराज बहुत ही ज्यादा खुश था। जब विराज, जानवी की सेक्रेटरी और सनी राणेजा बिल्डिंग के लिए रवाना हुए तो विराज ने जानवी से कहकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने को कहा, जिससे वो सभी डिस्कस कर सकें कि उन्हें उस जमीन के साथ अब क्या करना है। राणेजा बिल्डिंग पहुंचकर जब सभी को पता चला कि आज की बिडिंग में जीत विराज की पलटन की हुई है और उनके हाथ में लोखंडवाला की उस जमीन के साथ साथ एक प्लॉट भी आ गया है, तो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। जानवी की कंपनी में सभी एक ही लेवल पर काम करते थे, इसलिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं था। सभी के सजेशंस को एक एक करके विराज, जानवी और प्रखर सुन रहे थे। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए कि उस जमीन के साथ उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि जब बोलने की बारी जानवी की सेक्रेटरी की आई तो उसने कुछ ऐसा बोला जो वाकई में एक प्रॉब्लम बन सकता था। विराज, हमारा प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ज्यादातर सारे पैसे हमारी आज की बिडिंग में चले गए हैं। अब अगर हमें उस जमीन पर एक बिजनेस प्लाजा खोलना है तो वो जानवी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज से हो पाएगा या नहीं, मुझे इस बात का डर है। जानवी की सेक्रेटरी की बात में 16 आने सच्चाई थी, जिसे सुनकर विराज भी अपनी फैंटेसी की दुनिया से बाहर आया और एक पल के लिए परेशान दिखाई देने लगा था। एनी सजेशंस? अब विराज सभी लोगों से सुझाव पाना चाहता था। कंपनी ऑपरेशंस के फाउंडेशन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कैपिटल। इतनी बड़ी बोली लगाने के बाद कंपनी का चेन ऑफ फंड्स बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और ये बात विराज को अच्छे से समझ आ रही थी। खुशनुमा माहौल अचानक से मातम में बदल गया। सभी एक दूसरे के चेहरे देखते हुए कंपनी के फंड्स के बारे में सोचने लगे थे और कयास लगा रहे थे कि किसी का तो दिमाग चले, आखिर इस प्रॉब्लम से बाहर आने का कोई तो हल होगा। सनी, जो एक कोने में बैठा था और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वो अचानक से खड़ा हुआ और उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मेरे पास एक प्लान है जो शायद इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में हमारी मदद कर सकता है। जैसे ही सनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी की कंपनी के सारे लोग उसे देखने लगे थे। कुछ की आंखों में कुछ डाउट्स थे, कुछ बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे, तो कुछ की आंखों में सनी को लेकर नफरत दिखाई देने लगी थी। ये कौन है? सनी ने सभी के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखा और तुरंत ही सीरियस अंदाज में अपना सुझाव दे डाला। उस जमीन को तो हमने खरीद लिया है, लेकिन हम अकेले उस जमीन पर बिजनेस प्लाजा बनाने का ख्याल क्यों बुन रहे हैं? हम उस जमीन को अच्छे से भी काम में ले सकते हैं, इससे प्रॉफिट भी होगा और हमारे पास फंड की भी कोई कमी नहीं होगी। क्यों ना हम बाकी कंपनियों को भी हमारी जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए कहें? वो जमीन सोना है, सोना, और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी कंपनी इस सुझाव को मना नहीं करेगी। ना तो हमारा कैपिटल कम होगा और ना ही हमें कोई चिंता होगी। हमारा शेयर सबसे ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी हम ही ज्यादा कमाएंगे। जैसे ही सनी ने अपना सुझाव सभी के सामने रखा, वैसे ही सभी एकदम खामोश हो गए थे। वो डाउट भरी नजरें और नफरत की आंधी अचानक से शांत हो गई थी। ऑब्वियसली सनी का सुझाव वाकई में बहुत अच्छा था। अगर अभी जानवी की कंपनी की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो वो सुझाव एकदम जबरदस्त था। जानवी की सेक्रेटरी कुछ सेकंड्स तक सोचती रही, लेकिन उसके बाद जब उसका मुंह खुला तो ऐसा लगा जैसे उसने भी सनी के सुझाव को हरी झंडी दिखा दी थी। मुझे लगता है कि ये प्लान बहुत ही अच्छा है। हमारे पास अभी इतने फंड्स नहीं है कि हम खुद का बिजनेस प्लाजा खोलने का सोचे। दूसरों के इन्वेस्टमेंट से हमें ही फायदा होगा। विराज भाई, तुझे क्या लगता है? सनी की नजरें एंटिसिपेशन से भरी हुई थी। यह पहली बार था जब सनी ने बिजनेस माइंडेड दिमाग चलाया था और अपना सुझाव सभी के सामने रखा था। सनी वो इंसान था जिसे एहसान चुकाना बहुत अच्छे से आता था। विराज ने उसके लिए जो भी किया, उसके लिए वो विराज के लिए मेहरबान तो था ही,
लेकिन जरूरत पड़ने पर काम कैसे आया जाता है वो भी सनी ने विराज को बता दिया था। सनी के आइडिया से इतना तो पता चल गया था कि विराज ने खोटे सिक्के पर इन्वेस्ट नहीं किया था। जानवी को भी सनी के प्लान में कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी। मेरी तरफ से तो हाँ है, ये कहते हुए जानवी ने अपना पॉइंट सभी के सामने रख दिया था। अगर राणेजा बिल्डिंग की मालकिन ने ही हाँ कर दिया था तो फिर उसकी कंपनी का बाकी का स्टाफ क्या ही कुछ बोलता। सभी की तरफ से हाँ ही सुनाई दे रहा था। जब प्रखर ने भी सनी के सुझाव को एकदम सही माना तो फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। हालांकि विराज की तरफ से अभी तक कुछ भी सुनने को नहीं मिला था, लेकिन विराज की चुप्पी में सबसे बड़ी हाँ छुपी हुई थी, जिसे जानवी और प्रखर ने पहचान लिया था। अब सनी के सुझाव पर उन्हें बारीकी से काम करना था, इसीलिए जानवी की सेक्रेटरी ने जल्दी जल्दी की पॉइंट्स तैयार किए और उन्हें सभी के सामने रखा। जिन बातों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था उन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई थी। थोड़े बहुत सवाल उठे जिनके आंसर जानवी और प्रखर ने दिए। जब सभी के डाउट्स खत्म हो गए तो उस इमरजेंसी मीटिंग को विराज ने खत्म कर दिया था। जानवी की कंपनी का फ्यूचर अब काफी ब्राइट दिख रहा था और फ्यूचर में सनशाइन और उम्मीद दोनों की किरण जाग उठी थी। विराज काफी ज्यादा खुश था, इसीलिए उसने सभी को ट्रीट देने की बात कही। जानवी, प्रखर, सनी, जानवी की सेक्रेटरी के साथ साथ विराज अपनी बहन शालिनी को भी स्ट्रीट में शामिल करने वाला था। गुलमोहर गार्डन से शालिनी को पिक करने के बाद जानवी की कार और विराज की कार एक बढ़िया डिनर करने के लिए निकल गए थे। लेकिन जानवी की सेक्रेटरी और सनी को बहुत अच्छे से पता था कि विराज उन्हें कहां ले जाने वाला था। मेरा मतलब है कि उनका गैस एकदम सही निकला। विराज को बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में जाने की आदत नहीं थी, इसीलिए विराज ने रास्ते में स्ट्रीट फूड खाने का ऑप्शन चुना था। शालिनी को स्ट्रीट फूड खाए हुए कई महीने बीत गए थे, इसीलिए जब विराज ने अपनी कार एक बारबेक्यू स्टॉल के पास रोकी तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जानवी कोसते हुए अपनी कार से बाहर आई और उसने विराज की खिल्ली उड़ा ही दी थी। तुमने सभी को अपने जैसा समझ रखा है ना, गरीब कहीं के। हालांकि इस खिल्ली में बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये तो जानवी का विराज के प्रति हल्का फुल्का गुस्सा था जो मजाकिया अंदाज में बाहर आया था। विराज ने तुरंत ही सभी के लिए डिशेस ऑर्डर कर दी थी। हालांकि जानवी की सेक्रेटरी ने कंप्लेन जरूर की कि उसकी मालकिन खाने पीने के मामले में विराज से ज्यादा अमीर है, लेकिन विराज की इस ट्रीट से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मजाक का दौर ऐसे ही चलता रहा और देखते ही देखते डिशेस भी सभी के सामने आने लगी और सभी चटकारे लेते हुए उन डिशेस का मजा उठाने लगे थे। सबसे ज्यादा मजा सनी को आ रहा था, क्योंकि उस खाने में उसे अपनी दोस्ती की मिठास भी पता चल रही थी। जब सभी लोगों का ध्यान खाने की तरफ था, तभी अचानक से एक आवाज सुनाई दी। अरे ये तो वही है ना, अपनी क्लास का कंगाल राजा। पता नहीं किनके किनके साथ घूम रहा था। वैसे इसकी औकात तो देखो, बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन खाना रोड साइड पर ही खा रहा है। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। वो आवाज बहुत ही ज्यादा शार्प और क्लियर थी। उस आवाज का टोन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। विराज के साथ साथ सभी ने उस लाल कोट पहने लड़की को देखा। उसके एक्सप्रेशन हद से भी ज्यादा एरोगेंट दिखाई दे रहे थे। याचना, तमीज से बात करो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है हम लोगों के बीच कुछ भी बोलने का। अपने काम से काम रखो। प्रखर ने गुस्से से याचना को जवाब दिया। याचना, अरे ये तो वही लड़की है ना जो बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में विराज की क्लास में थी। मोहित शर्मा और रौनक मेहरा के साथ उसका काफी उठना बैठना था। अब जिन लोगों के साथ रहेगी संगत भी तो वैसी ही आएगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ओह मिस्टर प्रखर, तुम्हारी सिचुएशन भी ठीक नहीं है ना? मैंने सुना कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। उस लड़की ने गुस्से से प्रखर को देखते हुए कहा। उस लड़की के एटीट्यूड को देखते हुए प्रखर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन इससे पहले कि प्रखर अपने गुस्से को बाहर निकालता, विराज ने उसे रोक दिया था। विराज ने आंख दिखाते हुए प्रखर को संकेत दिया कि उसे ऐसे लोगों के गुस्से से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। विराज के संकेत को अच्छे से समझते हुए प्रखर शांत हो गया था, लेकिन उसी वक्त विराज ने मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहा, मिस याचना, आप भी तो बारबेक्यू खाने इधर ही आई हैं। इसका मतलब आप में और हमारे में
कोई फर्क नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत फर्क है। मैं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाकर थक गई हूँ, इसलिए थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैंने आज स्ट्रीट फूड खाने का सोचा। व्हाट? क्या तुम लोग भी रिलैक्स करने के लिए स्ट्रीट फूड खाने आए हो? याचना ने छेड़ते हुए कहा। ऑफ कोर्स उसे नहीं पता था कि विराज की पलटन भी यहाँ रिलैक्स करने ही आई थी। उस लड़की को छोड़कर बाकी जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सभी ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। जानवी ने भी अपने ऑफिस में ड्रेस चेंज कर दी थी, इसीलिए उसकी ड्रेस इस लड़की के मुकाबले इतनी एक्सपेंसिव नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ प्रखर और सनी आजकल विराज को फॉलो कर रहे थे, और जैसा कि विराज अपनी प्रोफाइल लो मेंटेन करता है, ठीक उसी तरह से प्रखर और सनी भी नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। आप लोग कितने अमीर हैं, उसे दूसरों को दिखाने का क्या ही मतलब है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करते हैं और कपड़े देखकर ही जज करते हैं। याचना भी कुछ वैसी ही थी, और कपड़ों की वजह से ही उसने इंसल्ट करने की शुरुआत की थी। याचना ने प्लेफुल मुस्कान के साथ जानवी को देखा और अपना मुंह खोलते हुए बोली, तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा टेस्ट इतना घटिया होगा कि तुम्हें 3 मर्दों की जरूरत पड़े। ये बोलते हुए याचना जोर जोर से हंसने लगी कि तभी अचानक से एक जोरदार आवाज आई, सटाक। विराज ने उस लड़की के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। अगर वो लड़की विराज की इंसल्ट करती तो विराज ये कदम नहीं उठाता, लेकिन उसने जानवी से जो कहा वो विराज की नजरों में काफी चीप था, और ऐसी बात को विराज सुनकर कैसे ले सकता था। यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? याचना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने विराज के हाथों से अभी अभी थप्पड़ खाया था। उसकी नजरों में विराज की कोई औकात नहीं थी। अगर विराज की औकात है भी तो अभी याचना को यही लग रहा था कि उसे उस पर हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। विराज जिंदल ने याचना की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों के साथ पीछे मुड़कर बारबेक्यू का लुत्फ उठाने लगा था। अब वो लड़की क्या करेगी? क्या वो गुस्से में विराज पर हमला कर देगी, या फिर उसके साथ कोई और भी होगा जो दूर से इस तमाशे को देखकर उसकी मदद करने आएगा? आखिर अब विराज का सामना किसके साथ होने वाला था? क्या विराज की जिंदगी में मुसीबतें कभी खत्म होगी, या फिर एक के बाद एक करते हुए विराज अपने दुश्मन की फौज ऐसे ही बनाता रहेगा? क्या सनी का वो आइडिया काम करेगा? क्या विराज की वो जमीन उसे प्रॉफिट कमाकर देगी? आगे इस कहानी में और क्या क्या होने वाला है, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज के साथ विराज जानवी के बिजनेस को 10 गुना ज्यादा करने वाला था, जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।